बिहार में छात्रों को न्याय चाहिए। आखिर न्याय किस मुद्दे पर चाहिए, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से बिहार के छात्र व युवा बिहार के शिक्षा नीति के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शिक्षा विभाग व सरकार अब तक न्याय नहीं दिला सकी है। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो छात्रों के भविष्य का मुद्दा हो या युवाओं के भविष्य का मुद्दा, मुद्दा एक ही है कि उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। और इसी के तहत लगातार छात्रों का आंदोलन राजधानी पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बता रहे कि टीआरई 4 का जो मामला है, पिछले 1.5 साल से सड़कों पर देखने को मिल रहा है कि लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के पिछले 1.5 वर्षों से लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इनकी मांगों को नहीं मानी है। जिसके बाद एक बार फिर से बड़ी संख्या में जो छात्र व युवा हैं वो राजधानी पटना के गर्दनी बाग में एकजुट हुए हैं और छात्र न्याय सत्याग्रह की आज शुरुआत की गई है। आप तस्वीरों में देखिए, बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, युवा हैं, वो पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या इनकी मांग है और आज राजधानी पटना की सड़कों पर उतरकर क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप लोग का मामला क्या है? टीआरई 4 के लिए आए हुए हैं। 2 साल से शिक्षा मंत्री सिर्फ भगा रहे हैं। जितने भी शिक्षा, उससे पहले जो भी शिक्षा मंत्री तो भी बोले टीआरई 4 देंगे, हम याचिका भी भेज दिए। ये शिक्षा मंत्री आई भी बोले याचिका भी भेज दिए। अब ये आएगा टीआरई 4, लेकिन अभी तक नहीं आया। अब शिक्षा मंत्री एक लास्ट चेतावनी देने आए हैं, या तो 24 घंटे के अंदर विज्ञापन जारी करे या अपना इस्तीफा पत्र तैयार रखे। उसको इस्तीफा देना होगा या विज्ञापन जारी करना होगा। हम उतना समय नहीं दे सकते, क्योंकि 2.5 साल से उसको समय दे चुके हैं। फिर सरकार ने आश्वासन दिया कि 20,000 पर, उसके बाद वो लगातार समय पर समय दे रहे हैं। कितने आजीज हो गए? बहुत आजीज हो गए हैं लगातार। यहाँ तक के बीपीएससी ने भी कैलेंडर जारी कर दिया था कि 2024 में 43,000 का, उसमें भी कैलेंडर जारी कर दिया, उसका भी एग्जाम नहीं हुआ। फिर बीपीएससी कैलेंडर, जब विज्ञापन नहीं आया कैलेंडर में, कैलेंडर में कैसे आ गया उसका पीटी में। इसके देने का इरादा नहीं है, बस बच्चे को बरगलाने का ये तरीका है। शिक्षा मंत्री इलिजिबल नहीं इस पद के लिए, इस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री कर क्या रहे हैं आप लोगों के साथ? शिक्षा मंत्री है, जैसे अभी इन लोग का गवर्नमेंट बना 4 महीना 5 महीना पहले, तब हम लोग ने टीआरई 4 का मुद्दा तो अभी 2.5 साल से चल रहा है, लेकिन इन्होंने समय मांगा था कि जुलाई तक हमको समय दे दीजिए और हम आपका जो भी क्वायरी है, चाहे जो भी अति मामला जो फंसा है टीआरई 4 में या अन्य में, हम सोल्व करके दे देंगे। उन्होंने डेडलाइन दिया था कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। अब उन्होंने अपने वादे के अनुसार उन्हें पूरा नहीं किया, इसीलिए हम लोग अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर हमको हमारी जो मांगे है 4 से 5 दिन में पूरा नहीं की जाती है, तो हम अगला नेतृत्व, जैसे हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार शहबाज आलम के नेतृत्व में जो भी होगा, हम लोग उनके साथ हैं और मजबूत लगता है कि यदि सरकार बात नहीं मानती है तो राजधानी पटना की सड़कों पर भी जंतर मंतर और झारखंड की रांची ऐसा तस्वीर देखने को मिलेगी। हाँ, जो भी होगा, जंतर मंतर सब भी संवैधानिक तरीके से कर रहे थे और हम लोग भी संवैधानिक तरीके से हर चीज करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या लगता है सर, पूरे देश भर में शिक्षा नीति के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है? बिल्कुल। आप समझ सकते हैं इस तरह से कि देखिए, शिक्षा कैसे चौपट किया गया है। पहली बात, यहाँ ना ही एक बढ़िया कॉलेज है, ना ही यूनिवर्सिटी है। हालांकि अभी हमारा वो मांग नहीं है। मांग ये है कि शिक्षा मंत्री, जिन्होंने अपना वादा किया था कि जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया और डेलीगेशन बार बार बना, बार बार उनसे अनुरोध किया गया, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बदले में हमको क्या मिला, एक कह सकते हैं संतावना मिला कि नोटिफिकेशन आएगा, जो अपने आप में बहुत बेहद पूर्ण शर्मनाक बात है कि कोई एक मंत्री इतने संवैधानिक पद पे बैठा है और झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए शिक्षा मंत्री माननीय मिथिलेश तिवारी जी से आग्रह है कि आप अपने शक्तियों का प्रयोग करिए और नहीं तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, आपके बस की बात नहीं है तो लगातार जो छात्र हैं वो लगातार जो है शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी करो, ये मांग पिछले 2 वर्षों से छात्र और युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब जो है ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बड़ी संख्या में छात्र जो हैं गर्दनी बाग में पहुंचे हैं। अगर आप टीआरई 1, 2, 3 में एकल एग्जाम लिए तो हम लोग के साथ दुर्व्यवहार क्यों? हम लोग 3 एग्जाम क्यों देंगे? सारा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सारा कैंसिल कर दीजिए और एक साथ हम लोग के साथ एग्जाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बिहार के एक ही बच्चा के साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं?
हम भी संवैधानिक रूप से आपको वोट दिए हैं और वो भी वोट दिया है। एक के साथ आप छल कर दिए, एक के साथ आप राजगद्दी बिठा दिए हैं। तो हम लोग की मांग एकल परीक्षा और डोमिसाइल के साथ, फाइल के साथ। 90% प्लस डोमिसाइल के साथ, क्योंकि अदर स्टेट में 90% लगा हुआ है, तो हम लोग को क्यों नहीं 90% होगा। ये जो छात्राओं और युवाओं का जो भीड़ आज यहाँ पे जमा है, सरकार को क्या संकेत दे रही है? सरकार को संकेत यह दे रही है कि जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर का हुआ, जिस तरह हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में हुआ, झारखंड सरकार को झुकना पड़ा आखिरकार, उसी प्रकार बिहार राज्य को भी झुकना पड़ेगा और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो देखिए, जिस तरह की तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर पर और झारखंड के रांची में छात्रों के आंदोलन को देखना पड़ा है, उस तरह से यह तस्वीर पटना में ना हो, पटना में ये तस्वीर देखने को ना मिले। इससे पूर्व या तो शिक्षा मंत्री इन छात्र व युवाओं की मांगों को मान ले या फिर वो इस्तीफा दे। छात्रों के द्वारा सीधी मांग है कि हमारी मांगे पूरी कीजिए, अन्यथा आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड के रांची वाली तस्वीर सरकार को यहाँ भी देखनी होगी। सहयोगी जित्तू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एबीआई नेशन न्यूज, पटना।